बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, क्या हाल अहवाल हैं जी आपके। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक हैं, अल्लाह ताला का शुक्र है जी। यहाँ जी मैं लस्सी बना रही थी सुबह सैरी के लिए, तो मैंने सोचा कि आपके साथ जो है ना आज व्लॉग शेयर किया जाए कि सुबह हम लोग क्या क्या सैरी करते हैं और किस तरह करते हैं। तो सबसे पहले जी मैं लस्सी बनाती हूँ उठ के अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ के या तहज्जुद वगैरह पढ़ के। तो मैं सबसे पहले लस्सी बनाती हूँ। लस्सी बनाने के बाद फिर जो है ना मैं और काम शुरू करती हूँ। तो यहाँ 4 बज रहे थे और बच्चों को मैं बार बार आवाज़ें दे रही थी कि उठ जाएं उठ जाएं उठ जाएं, लेकिन ये जी अपनी मस्ती में सोए हुए थे कि नहीं मामा 2 मिनट ठहर के उठते हैं। तो चले फिर मैंने इनको जगाया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मैंने आके रोटियाँ बनानी शुरू कर दी। सहरी करने के बाद थोड़ी देर के लिए मैं लेट गई और बाद में फिर मैंने बच्चों को स्कूल भेजा। वापसी पर का मैंने अपना व्लॉग बनाया, सुनिए जी। आज मेरे मामू मुझे गाड़ी में लेने आए हैं और मेरा पेपर हो रहा था और मुझे मामू गाड़ी में लेने आ गए। फिर मैं आपको मेरा स्कूल बताती हूँ। मैं स्कूल बताती हूँ, ये वो है, ये स्कूल सही है। तो वैसे आपको व्लॉग पसंद आया, मैं पेपर कर रही थी, मामू लेने आ गया। आपको ये व्लॉग अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक कर दें। गाड़ी कैसे आगे इधर ऐसे आज मैं बाज़ार गई थी तो वहाँ मुझे ना कुछ चीज़ें खदीजा के लिए लेनी थी। सबकत ने बाहर जाना है तो उसके लिए कुछ चीज़ें ख़रीदनी थी। तो फिर मैंने ना एमी घर के लिए भी थोड़ी सी चीज़ें ली जो आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर नज़र आएंगी। यहाँ मैंने ना टेबल के लिए ये लिया था और साइड टेबल्स के लिए ना, क्योंकि साइड टेबल्स बच्चों ने ना पानी गिरा के बहुत जो है ना वो ख़राब कर दिए थे, तो मुझे ना अच्छा नहीं लगता था। तो मैंने सोचा कि ये चीज़ें जो है ना ये ले लेती हूँ, शीट बिछाती हूँ। पहले भी शीट बिछाई थी लेकिन वहाँ उन्होंने ज़ाया कर दी। यहाँ जी ये उसको क्रशर चाहिए था। हमने पूरा सऊदी अरब जो है ना वो काफ़ी रियाज में भी पता किया और मदीना में भी पता किया, लेकिन हमें ये क्रशर नहीं मिला था। तो फिर मैंने क्रशर लिया। यहाँ मैंने धनिया और पुदीने के लिए बास्केट्स जो थी ना वो ली। इसके साथ ये मुझे ना मेरे पास थी काफ़ी ज़्यादा पानी वगैरह ढकने के लिए, ग्लास में जब डाल के रात को बंदा रखता है तो ढकने के लिए मेरे पास थी, लेकिन वो ख़राब हो गई थी। तो मैंने सोचा कि इन्हें और नई ले लेती हूँ क्योंकि वो तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। अब तो यहाँ लिए मुझे अच्छा लगा था इसका डिज़ाइन। तो यहाँ कुछ अब्बू मेरे आए थे, दुआ करें कि अल्लाह मियाँ उनको सेहत दे। तो उनके लिए ना मैंने चाय और वो प्याली में चाय पीना जो है ना वो रस उसमें डिप करके खाना पसंद करते हैं, कप में नहीं वो खाते। तो मेरे पास ना प्याले नहीं थे, तो मुझे ये प्याले अच्छे लगे, रिज़नेबल प्राइस में थे। तो फिर मैंने ये तीनों ही ले लिए, 1500 के आए थे। तो बाकी तो बहुत एक्सपेंसिव थे, लेकिन यहाँ मैंने ये वाले ले लिए, सस्ते थे। ये खदीजा के लिए चीज़ें डिबिया 2 ली, ये कायमा को बड़ी पसंद आई है जी, इसके दूध और सीरिलैक के लिए। और यहाँ ये जग मेरे पास था, लेकिन मैंने सोचा कि जग ले लेती हूँ एक और, क्योंकि इसका डिज़ाइन अच्छा लगा था। वो तो पीछे जो होते हैं ना वो जग था मेरे पास बहुत पुराना। जग हम लोग यूज़ ही कम करते हैं क्योंकि ज़्यादा ना बॉटल्स में पानी जो है ना वो इस्तेमाल कर लेते हैं। इस जग की शेप मुझे बड़ी अच्छी लगी थी और सबको ही पसंद आई थी। कायमा बड़ी खुश थी कि जी ये बड़ी अच्छी चीज़ें हैं। यहाँ ये आइस क्यूब ट्रे में लेके आई थी, मेरे पास पहले भी थी, आपने देखा ही है मेरे व्लॉग्स में पीछे, लेकिन ये ना ये ढक्कन वाली थी। और जब हम जमाते हैं ना वो उसका लहसुन और अदरक का पेस्ट जब हम फ्रीज़ करते हैं तो एक स्पेसिफिक सी स्मेल जो है ना वो फ्रिज में फैल जाती है। तो इसके लिए मैंने सोचा कि ये ट्रे सही है। तो ये यहाँ जी कुकीज़ कटर थे। कायमा बहुत अरसे से मेरे पीछे लगी हुई थी, मामा कुकीज़ कटर लेके आए, हमने मुख्तलिफ़ शेप्स की चीज़ें खानी है, बना के मुझे दिया करें।
तो फिर मैंने कहा, पहले मेरे पास थे नायलन के, लेकिन यहाँ मुझे स्टील के मिले तो मैं ले आई। कप जी हमारे घर में जो मग थे ना सारे ही टूट गए हुए थे, तो यहाँ उस दिन भी मैं 2 लेके आई और आज भी मैंने सोचा कि ये कप ले, छोटी छोटी सी कोलियाँ थी केचप और चटनीज डालने के लिए, तो मैंने सोचा ये भी ले लेती हूँ, अच्छी लगी थी मुझे। ये भी रीज़नेबल थी, 100 की एक मिल रही थी, तो मैंने कहा चले ले लेते हैं। ये जी मैं लेके आई किचन के लिए, लेकिन यहाँ जो है ना वो मैंने कहा भी कि इसका ये नहीं, ये ज़्यादा मोटा है तो ये नहीं सही रहेगा, लेकिन उसने कहा नहीं आप लेके जाएं, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ रोल जब रखने लगी तो रोल नहीं रखा गया। तो यहाँ जी अफ्तारी की तैयारी शुरू हो गई। तो अफ्तारी की तैयारी हम कर रहे थे, लेकिन अफ्तारी की तैयारी हमने बहुत भाग भाग के की। शरबत बनाया बच्चों के कहने पे, मैं कह भी रही थी कि ना बनाओ, लेकिन उन्होंने कहा नहीं मामा बनाना है, तो सब जो थे ना वो बाद में किसी ने भी ना पिया, क्योंकि मौसम ही नहीं इस तरह का। यहाँ मैं फ्रूट चाट और इस तरह की चीज़ें छोटी छोटी सी बना रही। फ्रूट चाट के बाद ये दही भल्ले भल्लियाँ भिगोई, इस तरह के साथ साथ में काम चल रहे थे। तो मैंने बच्चों से कहा कि आप ऐसा करें कि आप ये शीरा बना लें। ये देखें जी, ये मेरी सिस्टर आई थी, उसने गोला कबाब और सीख कबाब का मसाला बनाया, तो वो बाकी बचा हुआ था, वो बचे मैं दिखा रही थी कि ये अब बाकी बच गया। यहाँ इस तरह की बाकी तैयारियाँ सारी चल रही थी। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें ये दिन दोबारा देखने नसीब किए कि हम अल्लाह ताला के हुजूर दोबारा फिर जो है ना वो पेश होने के लिए सारी उम्मत मुसलमान जो है ना वो अल्लाह ताला के हुजूर पेश हो रही है। और कुछ जो है ना वो अभी भी थोड़े से सुस्त हैं, लेकिन क्या फ़ायदा इस तरह की सुस्ती जो है ना वो करने का। रमज़ान का मुबारक महीना तो मेहमानों की तरह होता है, ये बस गिनती के दिन होते हैं, 1 गुज़रा 2 गुज़रे, आहिस्ता आहिस्ता ये देखते देखते थोड़े दिनों में ये रमज़ान ख़त्म हो जाता है। और इसमें तो कम से कम हमें सुस्ती नहीं बरतनी चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे। यही तो एक ऐसा महीना होता है जिसमें अल्लाह ताला जन्नत के दरवाज़े हमारे लिए खोल देते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के साथ मैं आज के व्लॉग का एंड करती हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत का एक दरवाज़ा सिर्फ़ रोज़ेदारों के लिए मखसूस है, इसमें सिर्फ़ वही दाखिल होंगे जो रोज़ेदार होंगे, इनके सिवा कोई दाखिल नहीं होगा। अगर आपको आज का व्लॉग हमारा पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब हमें अपनी दुआओं में याद रखें। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। इंशाअल्लाह कल मिलेंगे। गुड बाय।